नमस्कार अजय जी। अजय जी आज हमारे बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं और हम लोग गीता शंका समाधान पे कुछ चर्चाएं कर रहे हैं और उसी चर्चा का कंटिन्यूएशन आज तीसरे अध्याय को लेकर होगा। हमारे बीच में जो लोग आए हुए हैं वो मनोरमा जी हैं और रचना जी हैं और मैं स्वयं रविंद्र दीक्षित। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रश्न जो पिछले अध्यायों में से पहले या दूसरे अध्याय में कोई छूट गया है या जिसमें कुछ और शंका बाकी है उसको पहले रख लिया जाए और फिर उसके बाद में हम अध्याय 3 से शुरुआत करेंगे। तो मनोरमा जी का एक प्रश्न है जिस पे हम लोग को चर्चा कुछ और करनी है और कुछ और क्लैरिफिकेशन होने चाहिए। तो मनोरमा जी से मैं अनुरोध करूंगा वो अपना प्रश्न रखें। अजय सर, गीता का महत्वपूर्ण संदेश है कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। तो आज की जनरेशन और अपनी पुरानी जनरेशन में भी यही है कि अगर कर्म करना है तो जब फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। तो ऐसा क्या है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें? जो उनका मूल संदेश है उसको हम कैसे समझें? प्रश्न हुआ जी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो भी करेंगे कर्म, उसका फल तो अपने आप ही पैदा होगा, उत्पन्न होगा। यदि वो ऐसा भी कोई कर्म करें कि इसका फल ना हो तो हमारा सोचना गलत है। फल तो उसका होना है। उसका यदि सीधा सादा उदाहरण आप ले लीजिए, यदि अपराध कर बैठते हैं तो कभी ना कभी आपके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है ना। अच्छे काम करने के परिणाम आए या ना आए, पर बुरे के परिणाम तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कि जो दंपति होते हैं वो चाहते हैं संतान हो, पर उनकी नहीं हो पाती। और कुछ ऐसे हैं कि वो अनजाने में भावावेश में कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं कि उसका तो फैला जाता है साल भर के अंदर, वो स्त्री तो गर्भवती हो जाती है ना। तो अब हमें क्या देखना है कि हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, कर्म पे ध्यान दें। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे पूछते रहते हैं पास हो जाएंगे, कौन सी डिवीज़न आ जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो टीचर भी कहते हैं कि भाई आप पढ़ाई ठीक से कर लो, आप अच्छे से पढ़ लो, जो प्रश्न आएंगे कहाँ आएंगे, कॉपी कहाँ चेक होंगी, आप बिल्कुल मत सोचिए, आपका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। यदि हम रिजल्ट को यानी कि फल पे आधारित होकर कर्म करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता है, वो कर्म पे ना हट के फल पे हो जाएगी। फल कैसे हासिल हो? तो हम चाहेंगे हमें शॉर्ट, कम से कम कर्म करना पड़े, या बिना कर्म किए ही फल मिल जाए, कि हम मेहनत ना करके, एक महीने नौकरी ना करके और मालिक की तिजोरी खोल लें तो हमारी सैलरी तो निकल आएगी, लॉक तोड़ दिया तो हमने। तो ये इस दृष्टि से कहा गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ कर्म करो और फल की मतलब इच्छा त्याग दो या भाव हटा दो या फल होगा ही नहीं, या होगा तो उसे आप प्राप्त मत करना। फल प्राप्त करने को मना नहीं किया, प्राप्ति तो होगी होगी। फोकस अपना हटा दीजिए। माना अब मैं एम्प्लॉय हो जाता हूँ आप ही के पास, तो मैं अपने जो आपने मुझे ड्यूटी दी है मैं करता रहूँ उसे चुपचाप। मुझे भरोसा है जब मैं काम कर लूँगा मुझे मेरा रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं उस रिटर्न के लिए चापलूसी करने में लग जाऊँ आपकी, तो अपना काम तो छोड़ दूँगा, तो परिणाम तो गलत हो जाएगा ना। तो इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी मात्र है कि आप कर्म करो, फल के कारण मत करो। ये जो हमारे मंदिर बने हुए हैं जो इस समय पे हैं, ये हर आदमी मनोकामना पूर्ति, मनोकामना सिद्धि। सर, ये भी हो सकता है कि फल की इच्छा से दुख और विषाद पैदा हो, हाँ, इससे बचने के लिए भी कहा। हाँ, फिर दूसरी चीज, आप ये नहीं जानते कि ये फल मेरे लिए लाभप्रद है या हानिकारक। अब माना किसी वैद्य के पास गए और उसने कहा भाई आपको पपीता खाना है, पपीता महंगा मिलता है, तो आप सोचते हो मैं तो सेब ले आऊँ, ये सस्ते मिल रहे हैं, मैं तो बेर खा लूँ, फल तो फल है नहीं। क्योंकि आप अटक भटक गए, आप मूल्यों पे चले गए, कहीं नहीं और चीज़ों पे चले गए। यदि आप अपने उस कर्म को करते रहो तो छोटी मोटी जो आकर्षण हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं उन्हें आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे। जो जैसा कहा मुझे जो करना है उसको हम करते चले जाएं। फल पे आधारित होकर हमें ये नहीं पता होता कि इस फल से मतलब प्राप्त करने के बाद जो उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, फलित।
और हमें चाहिए फल के बाद जो वही है, फलित क्या हुआ? फल तो ले लिया, फलित क्या हुआ? एलर्जी तो नहीं हो गई? दूध, दही, शहद, घी जैसे कहते हैं भाई, शहद और शुद्ध घी एक साथ नहीं लेने चाहिए, तो मत लो। अब जैसे हम उसका बना देते हैं, खीरे का रायता बनता है, अच्छा भी लगता है, परंतु ये विपरीत चीज़ें हैं। खीरा अलग खाइए, दही अलग खाइए, और यदि रायता बनाना है तो लौकी का बनाइए, या जो बूंदी और ये बेसन वेसन है या और कुछ डालिए उसमें, पर खीरा और दही तो नहीं है। पर लोग तो कर लेते हैं, गलत है। तो आप केवल इतने फल पे मत रहो कि फल क्या होगा। यदि हमारा कर्म सही है तो फल हमेशा सही होगा। आपने रूट सही चुना है, डेस्टिनेशन आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपने शिक्षा प्राप्त करी है, उसके परिणाम ये होंगे। आपको नौकरी भले ही कम ज़्यादा की मिल जाए, सबको नौकरियां तो नहीं करनी। यदि मैं धनी हूँ, उसका बेटा भी तो पढ़ता है ना, उसको नौकरी नहीं करनी। मेरे बेटे का एक दोस्त था, नर्सरी से साथ पढ़ा पूरा, वो थे वो मतलब बिल्डर, गुड़गांव में बहुत बड़ा काम है उनका। वो बच्चा पढ़ाई के पीछे इतना चिंतित रहता था, चिंतित से मतलब है अवेयर, हाँ, आएगा स्कूल से आएगा, हमारे घर आएगा, बैठेगा, बात करेगा। अब मैं देखता रहता, मैंने कहा इतनी गंभीरता से बातें करता है कि ऐसा लगता है कि पीछे इसके बहुत सारे भाई बहन हैं, ये हैं, इसको काबिल होगा तो ही शायद वो पूरा घर चलेगा। असलियत में सरदार लड़का है वो, और अब उनका बहुत बड़ा कारोबार है गुड़गांव में। पर मैंने वह बच्चा घर पे जब भी आया, चाहे बाहर स्कूटर पर बैठ के बातें कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, और बहुत ही धनी लोग हैं, बेहद ज़्यादा, पर उन्हें शिक्षा पर पूरा ध्यान रखा। अब उसने अपना बिजनेस संभाल लिया, नौकरी तो नहीं करता। जो आप सीख जाओगे, भले ही उसके परिणाम हो या ना हो, आपकी पाक कला में आप विशेषज्ञता आपकी हासिल है, तो आपको हल्दीराम में बीकानेर वाला बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस जीवन में रहोगी, जहाँ रहोगे, उस सत्कार में जो आपका जो बैकग्राउंड है, जो सराउंडिंग्स हैं, आपका स्टेटस कुछ अलग ही होगा। बुद्धिमत्ता का, सुरुचिपूर्ण, कलात्मकता, ये गुण विकसित कर लो, फल तो अपने आप मिलते रहेंगे, ना भी मिले। और उसका उदाहरण देखिए, फिर आ गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सन 2002 में शायद इनको आदेश हुआ कि आप गुजरात चले जाओ। बोले जी किस लिए? बोले स्टेट संभालनी है। उन्होंने विधानसभा नहीं देखी थी, कभी चुनाव नहीं लड़ा था, वो मुख्यमंत्री बन गए। 10-12 साल रहे ना, सन 2002 से 14 तक। अच्छा, अब उन्होंने कभी दिल्ली का पार्लियामेंट नहीं देखी, कभी सांसद नहीं बने। सीधे सीधे कब बने? जब प्रधानमंत्री बने तभी वो सांसद भी बने और पार्लियामेंट में चले गए। तो वो जो जैसी जिम्मेदारी मिली, भारत जोड़ो यात्रा में थे, या लाल चौक पे झंडा फहराना था, या वो सिंधु का पानी उनके साथ जलाभिषेक करना था, आडवाणी के साथ करना था, तो क्या उनका मिशन था कि मुझे इनकी वो करके भारत की सत्ता प्राप्त करनी है? नहीं ना। उनके कर्म ऐसे थे कि उनमें वो योग्यता खुद ब खुद इतनी इकट्ठी हो गई कि वो अमृत कुंभ बन गए। तो सारे देवता आ जाएंगे लाभ लेने को, पाने को, करने को, है ना। और आज वो हम सबको भला हो रखा है। तो ये कर्म की देखो महत्ता ये है। और जो जुगत में लगे हुए हैं और दूसरे बहुत सारे लोग लगे ना कि दलित की बेटी क्यों नहीं हो सकती प्रधानमंत्री, किसान का बेटा क्यों नहीं हो सकता प्रधानमंत्री। अरे भाई ये कोई बात नहीं है, सब हो सकते हैं। काबिलियत है, काबिलियत हमने करनी नहीं है, काबिलियत देखनी है। काबिलियत एकलव्य में हो गई थी तो उसने तो नहीं कुछ दिक्कत आई, उसको सिद्ध हो गया ना वो, कहीं न किन्हीं अर्थों में अर्जुन से भी बड़ा हो गया। और त्याग में, समर्पण में, भेंट में भी, सेक्रीफाइस में भी उसका जो स्थान है वो शायद ही किसी का हो। तो ये चीज़ है। तो आप फल छोड़ दो, अपनी एसोसिएशन, अपनी विचारधारा और अपनी लाइन ऑफ एक्शन, इसी पे आपका राइट भी है। अब आपका उद्योग है तो आप कैसे समझ लेंगे कि भाई मैं कितने का रिटर्न भर दूंगी या साल में मेरा कितना प्रॉफिट आएगा? वो तो जितना साल भर में जितना टर्नओवर होगा, जितना एक्सपेंडिचर होंगे, वो काट के अपने आप निकल आएगा। प्रॉफिट लॉस को क्या दिमाग लगाना है? आपको डायरेक्शन ये रखनी है कि मुझे सबका भला करना है, उसी में मेरा भी भला है। और यदि आपने कोई चीटिंग बेईमानी करके 1 साल के रिटर्न अच्छे बना लिए, कंपनी अच्छी चली, 2nd-3rd ईयर में तो कंपनी बंद भी हो जाती है ना इंडस्ट्रीज। ये चीज़ कर्म का मैं तो समझता हूँ इतना है शायद। ठीक है।